डॉक्टर साहब से एक बात और मैंने सीखी है कि आदमी को कभी भी हारने के बाद हताश नहीं होना चाहिए। मेरा उनसे एक बार बहुत ही ज़्यादा वो बिगाड़ हो गया था जब उनके आदमियों ने मेरे ऊपर हमला किया था मंडाउर में, महुआ में। 2017 की बात है और मुझे जान से मारने के मकसद से वो लोग आए थे। वो विजुअल भी रहते हैं, लेकिन उसके बाद मेरे को बिल्कुल उनसे, लेकिन जब 2020 में जब मुझे कोरोना हुआ, मैं कोरोना पॉजिटिव, तो तब उनका आगे से फ़ोन आया था कि भाई तबीयत कैसी है, मैं तेरा इलाज के लिए कोई। सचिन पायलट आपको कांग्रेस में लेकर आए? बिल्कुल 2018 के चुनाव के जस्ट पहले मेरे को उन्होंने ज्वाइन करवाया था कांग्रेस। उसके बाद मैंने वहाँ टोंक में भी बहुत काम किया, सब जगह कांग्रेस के लिए बहुत काम किया था। लग गया है कि कांग्रेस या बीजेपी दोनों ही आपको टिकट नहीं देंगी? अब मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की मजबूरी है मुझे टिकट देना। बीजेपी का तो मेरे को अभी दे रही थी, मैं कह रहा हूँ मतलब कि बीजेपी मुझे इस बार टिकट देती, क्योंकि उस समय तो वसुंधरा जी भी मेरे से खुश हो रही होगी जब मैं बिरला को इनको टारगेट कर रहा था। देखो, मैं एक बात कहूँ कि मैंने आंदोलन करना, समय परिस्थितियों में अपनी स्ट्रेटजी बदलना, ये सब डॉक्टर साहब से सीखा है। और डॉक्टर साहब से एक बात और मैंने सीखी है कि आदमी को कभी भी हारने के बाद हताश नहीं होना चाहिए। उनका भी ये देखा मैंने कि वो जब भी कई बार, क्योंकि राजपा उन्होंने जब बनाई थी तो बहुत मजबूती से वो राजस्थान में चुनाव लड़े, लेकिन जब सीटें नहीं आई थी तो एकदम आदमी टूट जाता है, लेकिन वो फिर वापस खड़े हो गए। तो रुकना नहीं चाहिए, हार में जीत है। कहीं ना कहीं ईश्वर कोई बड़ा मुकाम देने के लिए बनाया हुआ आपको। तो और मैंने तो डॉक्टर साहब के प्रति हमेशा पॉजिटिव रहा हूँ, और मैं उनसे ये आशीर्वाद मांगता हूँ कि उनका भी स्नेह मेरे प्रति बना। बातचीत हुई आपकी हाल फिलहाल में? नहीं, मेरी बात लास्ट बातचीत कब हुई? मेरा उनसे एक बार बहुत ही ज़्यादा वो बिगाड़ हो गया था जब उनके आदमियों ने मेरे ऊपर हमला किया था मंडाउर में, महुआ में। 2017 की बात है और मुझे जान से मारने के मकसद से वो लोग आए थे। वो विजुअल भी रहते हैं, लेकिन उसके बाद मेरे को बिल्कुल उनसे, लेकिन जब 2020 में जब मुझे कोरोना हुआ, मैं कोरोना पॉजिटिव, तो तब उनका आगे से फ़ोन आया था कि भाई तबीयत कैसी है, मैं तेरा इलाज के लिए कोई। तो मेरी बात हुई, फिर उसके बाद मैं 2-3 बार उनसे मिला भी था। और कहीं न कहीं उनकी जिन लोगों से मैं लड़ रहा हूँ और जिन्होंने शोषण किया है बहुत ज़्यादा, उनके साथ जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे दुख होता है। वो जब ओम बिरला के साथ दिखते हैं दोस्ती करते हुए, वो जब प्रताप सिंह सिंघवी को मजबूत करते हुए नजर आते हैं, तब दुख होता है। उन्होंने एक बार 67,000 करोड़ का प्रमोजन भाया पे आरोप लगाया था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में वो दोबारा उस बात पर नहीं बोल पाए। अभी भी वो कोटा गए मेरे इस चुनाव के दौरान, उन्होंने कोटा में सारे लोगों को बुलाया, अंता के मीणा नेताओं को। अब वो भगवान जाने, वो जाने, वो जो लोग वहां गए थे वो जाने कि वो किस मकसद से गए थे, क्यों नहीं गए, इस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन मैं तो ये चाहता हूं कि मैं उनका बेटा हूं, बच्चा हूं मैं उनके सामने, और उन्हें मेरे पर आशीर्वाद रखना चाहिए, यही कहूँगा। और सचिन पायलट से कब बात हुई थी? पायलट साहब से मेरी बात अभी तो नहीं हुई कभी भी, जब से मैंने कांग्रेस छोड़ी है। देवली उनियारा चुनाव लड़ा हूं तो उसके कभी नहीं हुई। मतलब देवली उनियारा में उनका कैंडिडेट केसी मीणा हरीश जी का कैंडिडेट था, और उस समय में मिला था देवली उनियारा के चुनाव में। तब उन्होंने साफ साफ मेरे से कह दिया था, भाई दोनों विधानसभा में हमने कमिटमेंट कर रखा है हरीश मीणा मुरारी मीणा से, और वो जिनको चाहेंगे उन्हीं को टिकट हम देंगे। तो वो दिन था, उसके बाद में कभी उनसे ना तो मेरी राम राम हुई ना बात। सचिन पायलट आपको कांग्रेस में लेकर आए? बिल्कुल 2018 के चुनाव के जस्ट पहले मेरे को उन्होंने ज्वाइन करवाया था कांग्रेस। उसके बाद मैंने वहाँ टोंक में भी बहुत काम किया, सब जगह कांग्रेस के लिए बहुत काम किया था। 18 में मैंने टिकट मांगा, उन्होंने मेरे लिए प्रयास भी किया, टिकट नहीं मिला। देवली उनियारा में उन्होंने अपनी मजबूरी साफ साफ कह दी थी कि भाई हरीश मीणा और मुरारी को से हमारा कमिटमेंट है। और ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस इस तरह का कमिटमेंट करती है कि जब इन्होंने शर्तों पे टिकट लिया लोकसभा का, दोनों ने, मुरारी लाल जी ने और हरीश जी ने शर्तों पे टिकट लिया कि हम जिसको कहेंगे उसी को विधानसभा में अगर तुम टिकट दोगे तो हम सांसद का लड़ेंगे। और कांग्रेस ने कहा कि हाँ नहीं, तुम जिसको कहोगे, भले तुम्हारी बेटियों को लड़ाओ, बेटों को लड़ाओ। और यही कारण था कि फिर मैंने भी कहा कि भाई मैं दोनों जगह से लड़ूंगा, लेकिन वो
निहारिका नहीं लड़ाया तो मैं वहीं से लड़ा, देवली से। 2013 में तो आपको टिकट मिल ही रहा था बीजेपी से, वो आपने नहीं लिया। आपको अफसोस होता है आज भी उस चीज का? शायद आपका भविष्य अच्छा हो सकता था। देखो मैं तो एक बात मान ली कि हो सकता है ईश्वर ने मेरे लिए कुछ अच्छा लिख रखा हो। कर्नल भेंसला सरपंच के चुनाव लड़े, नहीं जीते, वाइफ को जरूर उन्होंने निर्विरोध बना दिया था। जिला परिषद लड़े, नहीं जीते, सांसद लड़े, नहीं जीते। कर्नल साहब को सब जानते हैं, लेकिन उनकी आज मूर्ति लग रही है। मेरे को लगता है कि हारने के बाद, ये चुनाव हारा तो एक तो होता है कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन हारने के बाद भी लोगों में मुझे जिस तरह का दिख रहा है अभी, एक मेरे प्रति सिंपैथी मानिए या कुछ भी मानिए, तो हौसला दे रही है अभी तो लड़ने के लिए कि नहीं, लोग हैं अभी भी, लोगों का मन है अभी भी। और हौसला जनता से आता है। जिस दिन ये अब लग जाएगा कि भाई अब जनता, और एक वो भी एक समय रहता है, लेकिन एक समय पीरियड रहता है कि जब जिस दिन जनता को ये लग जाएगा नहीं अभी तो जनता भी, और जो टीम भी कहाँ तक आपके साथ रहे। 2013 में मैं युवा मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष था। वसुंधरा जी का मेरे प्रति बहुत अच्छा वो था, लेकिन बड़े षड्यंत्र पूर्वक उस समय भी मेरे साथ षड्यंत्र किया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में कानाराम जाट जो अध्यक्ष बना, उस कानाराम जाट को लेकर मैं कालीचंद जी सराफ के यहाँ जा रहा था। वो बीच में से गाड़ी में से उतर गया और मैंने उसकी खुद ने सिफारिश करी भी कानाराम जाट को टिकट दो। लेकिन सुनील जी बंसल जो उत्तर प्रदेश पहले वो एबीपी के संगठन मंत्री थे, सुनील जी बंसल साहब ने मेरे से खुद से कहा कि कानाराम को अपन टिकट नहीं देंगे और तुम खुद दूसरा ढूंढो। मिथिलेश जी गौतम एबीपी के वो थे, मेरे से उन्होंने कहा दूसरा ढूंढो। और मुझे खुद एबीपी के लोगों ने बुला के, दीपेश शर्मा नाम का एक लड़का था, तो ये कहा कि भाई दीपेश शर्मा की आप मदद करो, इसको टिकट देंगे। और मैंने उसकी मीटिंगें बुलवाई कि मेरे को भाई दीपेश शर्मा चुनाव जीते। और लास्टली ये हुआ कि जिस कानाराम जाट के लिए मेरे को सुनील जी बंसल ने मना किया, जो मालिक थे एबीपी के, जो टिकट देने वाले थे, और बाद में पता लगा कि उसी कानाराम जाट को फिर मेरे को नजरअंदाज करके मेरे से बिना बात किए उसको टिकट दे दिया। और यहीं से झगड़ा हुआ। मैं भी जब ये हो कि भाई ठीक है, तो उसके बाद हम लोग ने वो कैंसिल किया। और उसके बाद एक किरोड़ी लाल जी का कैंडिडेट था मांडिया, राजेश मांडिया, उसका मैंने सपोर्ट किया, जिसके कारण मुझे पार्टी से निकाला। और लोग कहते थे मेरे से आके कि भाई साहब क्या दूसरों को मुख्यमंत्री, अपने घर का ही मुख्यमंत्री बन रहा है। तो मैंने बात तो सही है, तो मैं भी साथ हो लिया, लेकिन नहीं बने, फिर नहीं बैठा। आप कांग्रेस में भी रहे, आप बीजेपी में भी रहे, और अब आप तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं। क्या आपको ये लग गया है कि कांग्रेस या बीजेपी दोनों ही आपको टिकट नहीं देंगी? अब मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की मजबूरी है मुझे टिकट देना। बीजेपी का तो मेरे को अभी दे रही थी। मैं कह रहा हूँ मतलब कि बीजेपी मुझे इस बार टिकट देती, क्योंकि उस समय तो वसुंधरा जी भी मेरे से खुश हो रही होगी जब मैं बिरला को और इनको टारगेट कर रहा था। बाद में वसुंधरा जी की तो मैं जब झालावाड़ में जाके उनको ये कह के आया कि भाई मैं घुसने नहीं दूंगा, तब उनको तो शायद दुख हुआ और जब मेरे को जेल में डाला। अभी मिल जाता, लेकिन मैंने कह दिया भाई मैं बीजेपी से मेरी विचारधारा मिलती नहीं है। लेकिन कांग्रेस, मुझे अभी पता है कि जो भी मुख्यमंत्री बनने की सोच रहा होगा ना कांग्रेस में इस अंतर चुनाव के बाद, और जिस दिन से जब से मैंने थर्ड मोर्चा हनुमान जी बेनीवाल साहब से मैं मिला हूं, उसकी बीपी जरूर बढ़ गई होगी। क्योंकि मेरे पास फोन आने लग गए अभी से कईयों के, जो कांग्रेस में नेता बैठे हैं वो सॉफ्ट होते नजर आ रहे हैं अब। अरे नहीं नहीं, हम बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो कांग्रेस तो टिकट दे देगी मेरे को। देवली उनियारा में कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं है, छबड़ा में कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट नहीं है, तो मुझे टिकट में दिक्कत नहीं है। पर मैं बनूंगा क्या कांग्रेस में? क्या मुझे कांग्रेस डिप्टी सीएम बना देगी? क्या कांग्रेस मुझे मिनिस्टर बना देगी? इतने दिनों बाद में अगर मैं कांग्रेस में एमएलए बन के जाऊंगा तो मैं सिंगल एमएलए रहूंगा, और वहां मालिक कौन रहेगा? मेरे से बड़ा तो प्रमोद जन भाया रहेगा, मुझे उसके पैरों में बैठना पड़ेगा, मुझे शांति धारीवाल के पैरों में बैठना पड़ेगा। तो इससे अच्छा तो कि मैं कुछ ही नहीं बनूं।